हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेटिक। और आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है द डग आउट डेज का। इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस करते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड एंड प्राइमरली क्रिकेट रिलेटेड बिजनेस एस्पेक्ट्स, जैसे कि बी बॉस ऑक्शंस एंड टीम डील्स ऐसे। तो आज जो हम सबसे बड़ी खबर अभी की डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज अराउंड पॉसिबल परचेज ऑफ गुजरात टाइटंस बाय टोरेंट ग्रुप। तो जी हाँ, जैसा आप ट्विटर और इन अलग न्यूज आर्टिकल्स में देख रहे होंगे कि टोरेंट ग्रुप गुजरात टाइटंस का 67% स्टेक खरीदने वो रेडी है एट ए वैल्यूएशन ऑफ 6,7500 करोड़। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोरेंट फार्मा अपने स्टेक के लिए गुजरात टाइटंस को 5,000 करोड़ रुपए दे ली। तो देखिए, बीसीसीआई जब अपने ऑप्शन करती है टीम्स की, तो उसके अंदर वो एक लॉक इन पीरियड रखती है कि इस लॉक इन पीरियड तक आप अपनी टीम को किसी और को सेल नहीं कर पाएंगे। तो जब शुरू में भी इस तरह की डील्स हुई थी, तो केकेआर के अंदर पूरी जो ऑनरशिप थी वो शाहरुख खान के नाम पे हुई थी, उनके रेड चिलीज बुक के नाम पे। जबकि ये जो ऑनरशिप थी, इसमें जय मेहता की थी। तो जब ये लॉक इन खत्म हुआ, उन्होंने काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे, क्योंकि वो ऑलरेडी पार्टनर थे, उनको ये ओनरशिप ट्रांसफ़र की। उसी तरह से जो ओनरशिप आरआर की है, वो भी कई बार अलग-अलग लोगों को ट्रांसफ़र हो चुकी है। इनमें से एक टाइम पे राजकुंद्रा के टाइम के पास भी थोड़ी ओनरशिप थी। एंड सिमिलरली आप अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, तो पहले जीएमआर ग्रुप पूरी इसकी ओनरशिप रखता था, पर अब जीएमआर और जेएसडब्ल्यू ग्रुप मिलके इसको चलाते हैं। सो सेम थिंग यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सीवीसी कैपिटल ने गुजरात टाइटंस को बाय किया था, अब इसी से प्राइवेट इक्विटी फर्म। तो अनलाइक अदर बिजनेस हाउसेस जो इसको अपने कोर बिजनेस की तरह परचेज करते हैं कि हमें इसको एज ए गोइंग पैसा सालों तक चलाना है और इससे प्रॉफिट कमाना है, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जनरली इस तरह की डील्स में इसलिए इन्वेस्ट करती है कि वो कहीं ना कहीं जाके इसको किसी और ओनर को बेच के इस बिजनेस पे एक्सिट करते हैं। सो यहाँ पे भी सीवीसी कैपिटल ने वही किया। एंड सिंस दे वर गुड इन वैल्यूएशन गेम, उन्होंने यहाँ पे अदानी ग्रुप और बाकी सारे प्लेयर्स को, जिनमें टोरेंट ग्रुप के था, उनको आउटबिड कर दिया और 5,600 करोड़ के अराउंड इस टीम को खरीद लिया। यहाँ पे ऐसा कुछ इशू नहीं है कि सीवीसी कैपिटल पैसे नहीं दे पाएगी या इस वजह से किसी वजह से वो ये टीम को बेच रही है। जस्ट बिकॉज दे फील कि अभी बेटर डील्स मिल रही है और सामने वाली टीम्स डेस्परेट है, वो टीम को खरीदना चाहते हैं, उनको ये अच्छा बिजनेस लग रहा है, इसलिए वो इस टीम में जा। तो और यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप ये समझिए कि 5,600 करोड़ सीवीसी कैपिटल ने पे करने का अग्रीमेंट किया था बीसीसीआई को, गुजरात टाइटंस को। अब ये पीरियड होता है 10 साल का, 10 साल में आपको 1/10 हर साल बीसीसीआई को पे करना होता है। सो समवेयर अराउंड 560 करोड़ गुजरात टाइटंस के ओनर्स हर साल दिए जा रहे थे अभी सीसीआई को, जो कि थे सीवीसी के। फिर 2025 में इनका लॉक इन खत्म होता है, जिसके बाद वो अपना स्टेक सेल कर पाएंगे। तो अब वो ढूंढने लगे हैं नए बिडर्स। उसमें बीच में अभी अदानी ग्रुप की भी इन्वॉल्वमेंट की बात चल रही थी कि वो भी इंटरेस्टेड है बाय करने में। और टॉरेंट ग्रुप, इसको आप पैरेडे कंटेंट बेचती उससे रिलेट कर रहे हैं, बट ये वो कंपनी नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो टोरेंट फार्मा और टोरेंट पावर नाम की बहुत बड़ी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो ऑन करता है टोरेंट को। कुल मिला के इन दोनों बिजनेसेस का जो वैल्यूएशन है अभी मार्केट के हिसाब से, वो 1,70,000 करोड़। सो इट इज़ वन ऑफ द बिग कॉर्पोरेट इन इंडिया जो इसको खरीदना चाह रहा है। और अदानी की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे देखिए रियलिटी ये है कि उनके शेयर्स बहुत बढ़ रहे थे, वो बहुत बिलियनियर बन रहे थे, बट उनके पास उनकी ही और प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए भी पैसा नहीं है। तो वो कई जरिए फंडिंग के लिए जा रहे हैं और उस वजह से ये सारी रिपोर्ट्स भी आ रही है। कई बार जब भी वो फंडिंग के लिए जाते हैं, कोई ना कोई रिपोर्ट आ जाती है और उनका प्लान फेल हो जाता है। तो ऐसे में वो अपने कोर बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, इसलिए आईपीएल और इस तरह की क्रिकेटिंग इन से भी वो फोकस उनका हट चुका है। तो कुल मिला के यहाँ पे बीसीसीआई को इसको अप्रूव करना है, डील ऐसे होगी 5,000 करोड़ टोरेंट फार्मा देगा सीवीसी कैपिटल को अपना स्टेक के लिए। अब वो एक साथ 5,000 करोड़ देगा और सीवीसी ही ये 560 करोड़ के अराउंड का पैसा बचे हुए सालों तक देती रहेगी, वो होगा। या बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन स्टेक बीसीसीआई भी कुछ अपने वैल्यूएशन बढ़ाए गुजरात टाइटंस की, विच इज़ अनलाइकली, बट इट्स बीसीसीआई, उनके पास ज़्यादा पावर है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना बेनिफिट भी देखेंगे कि अगर ये 7,500 में बेच रहे हैं 5,600 करोड़ में खरीदी हुई टीम, तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा। और बीसीसीआई का कोई मनी मैंडेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी हो सकता है कि इस चीज़ को बढ़ा के कुछ करना बोले। बट अगर बीसीसीआई इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है, तो सीवीसी कैपिटल का साथ साथ ये फायदा होगा कि उसके पास 33% स्टेक बचेगा 2,500 करोड़ के वैल्यूएशन पे, जबकि उन्होंने इस पूरे 100% को 5,600 में खरीदा। तो 5,600 करोड़ में जो चीज़ खरीदे है, उसमें से 5,000 करोड़ तो टोरेंट ग्रुप देगा। ऑब्वियसली टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ दे रहा है कि 4 साल 5 साल तक इन्होंने कैसा किया, बट फिर भी कहीं न कहीं हम ये देखिए कि सिर्फ एक जो पैसे की बात है, उसके अंदर 5,000 करोड़ उनके वापस आए और 600 करोड़ ही उन्होंने पे किए एक तरह से इतने सालों में, और 33% स्टेक ले लिया। इसके अंदर होगी पॉसिबल डील, नहीं होगी अगर ऐसा कुछ नया आता है या कोई नया बिडर आपस में आता है, तो हम जब ये डील क्लोज हो जाएगी उस पर और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बट दिस इज़ ऑल वी वांटेड टू डिस्कस इन द। इसको देखिए, अगर आप गुजरात टाइटंस के फैन हैं, तो आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है राइट मूव है ओनरशिप चेंजेस का, या
बीसीसीआई को कुछ करना चाहिए ताकि सीरियस ओनर्स ही लॉन्ग टर्म के लिए इन टीम्स को खरीद पाए। बिकॉज़ बार बार ओनरशिप चेंज होगी तो मे बी टीम के कॉम्बिनेशंस एंड टीम की स्ट्रैटेजीज भी चेंज होती है, उससे भी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। तो जो भी आपका अगर इस पे कोई व्यू है तो बिल्कुल हमें शेयर करें। और अगर आप इस सेगमेंट में कोई और हमारी तरफ से वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर कमेंट करके बताएं। एंड इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए क्रिकेटिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।